नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये जो घर आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ये क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर का है और जिसको बनाया है क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर ने। आज के घर में हम देखेंगे एक डिफरेंट एंगल से। किसी भी स्पेस को डिज़ाइन करने में बेसिकली दो एस्पेक्ट होते हैं। एक डिज़ाइनर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनके नैरेटिव्स होते हैं, और एक ओनर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये नैरेटिव्स एंड एक्सपेक्टेशन की कहानी है कि वो क्या चाहते थे और वो क्या बताना चाहते थे। सो लेट्स गो टू कानपुर, स्टार्ट डूइंग दिस। हेलो सर, वेलकम बैक टू क्लैपट्रैप। थैंक यू सर। जनरली आपके साथ मुलाकात होती है दिल्ली एनसीआर में, राइट? लेकिन आज हम हैं कानपुर में। जी ओके, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं। हमारे व्यूअर्स को बता दें द नेम ऑफ द कंपनी और हम क्या क्या बेसिकली प्रोफाइल है, जो स्कोप ऑफ वर्क हमारा क्या क्या होता है। सर, कंपनी का नाम है फैंटिनी डिज़ाइंस। आई एम द ओनर ऑफ फैंटिनी डिज़ाइन, सनी गुप्ता जी। हम नोएडा बेस्ड हैं सर, और वी डू प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया। ऑल राइट, डन। हमने आपके साथ अप्रॉक्सीमेटली आई गेस मोर देन 10-15 प्रोजेक्ट्स हम आपके साथ कर चुके हैं सर, और सब के सब लग्जरी सेगमेंट के होते हैं। तो थैंक यू सर जी। तो आपके देखने का नज़रिया है सर। राइट, सो आज हमें कानपुर में एक नए स्टाइल का घर है जो हम एक्सप्लोर करेंगे जी। इसकी क्या हिस्ट्री थी, मतलब व्हाट वाज द थीम, क्या आइडिया रहा, हमने कैसे डिज़ाइन किया, कैसे सोचा? सर, ये जो क्लाइंट हैं ये भी एक क्लैपट्रैप फैमिली के मेंबर हैं जी। और इन्होंने हमें क्लैपट्रैप से ही देखा था, तो इनको हमारा काम काफ़ी पसंद आया, तो इन्होंने हमारे को दिल्ली में अप्रोच किया हमारे ऑफिस में। सडनली हमारी बात हुई, हमको अच्छा लगा। इनका बस एक ही कहना था कि यार हमारे को घर बनना चाहिए, हमारे को कोई भी फ्लैशी नहीं चाहिए, हमको घर चाहिए जी। मतलब आप अच्छे से अच्छे मटेरियल्स यूज़ कीजिए डिज़ाइनिंग, लेकिन बट हमारे को कुछ भी फ्लैशी नहीं चाहिए। वी नीड मिनिमलिस्टिक, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि घर दिखे। हाँ, मतलब एक घर की फीलिंग आनी चाहिए उसमें। जी। राइट, चलिए अब हम इस प्रॉपर्टी को देखेंगे। मेन एंट्रेंस से स्टार्ट करेंगे और ये 4 बेडरूम है आई गेस, राइट? जी। चलिए विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस नाउ। थैंक यू सर। हेलो सर। ऑलराइट, सो आइए हम अब आपको इस घर का दिल दिखाते हैं। जी, वो है लिविंग रूम। ओके, वो है इसका लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम जी। और इसके सर पीछे किचन है। Right. और अगर हम पीछे दिखाना चाहें तो सर ये मंदिर है। जी जी। अब हम इसमें सबसे पहले हम अगर मंदिर की बात करें तो सर ये हमने इसके अंदर कोरियन यूज़ किया है जी। और इसमें हमने बैकलिट यूज़ किया है, नीचे लूअर के ड्रॉर्स यूज़ किए हैं। बिल्कुल, सबसे ऑस्पिशियस प्लेस से आपने स्टार्ट किया पूरे वीडियो को, राइट? चलिए ठीक है। तो जनरली मंदिर डिजाइनिंग के समय आप क्या एलिमेंट है जो ध्यान रखते हैं? पूरे वीडियो में हम यही सब पूछेंगे आज। जनरली सर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम इसको व्हाइट कलर में ही रखें, और मंदिर की अगर आप वॉल्स देखेंगे तो उसके ऊपर भी हमने ये चाइनीज स्टोन है सर, ये कंपोजिट वाइट है G7, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी है। अब आप देखें इसके ऊपर 0 स्टेन है, तो इसको हमने यूज़ किया है इस मंदिर में। और इसके साथ में हमने, क्योंकि मंदिर बंद भी रहना चाहिए, तो हमने इसके लिए इसमें एक स्लाइडिंग डोर दिया है, क्योंकि स्पेस का कंस्ट्रेंट था, तो इस वजह से हमने इसमें स्लाइडिंग डोर दिया है। राइट, क्योंकि सनी जी आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, थोड़ा सीरियस करते हैं मैटर को भी। आपने वास्तु को बहुत अच्छे से स्टडी भी किया है, तो क्या सारे प्रोजेक्ट में आप वास्तु के कंप्लायंसेस को फॉलो कर पाते हैं? सर, हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि वास्तु 90% तो सही हो। जी। देखिए, मंदिर जो है हम कोशिश करते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में हो, और उसमें जो आइडल्स हैं वो हमेशा फेसिंग उनका जो बैक है वो ईस्ट की तरफ हो। अच्छा, बैक ईस्ट की तरफ हो। हाँ जी। और जो किचन है वो हमें हमेशा साउथ ईस्ट में रखने की कोशिश करते हैं, और जो बेडरूम्स हैं उसके अंदर जो बेड का हेड है वो जनरली हम कोशिश करते हैं कि वो साउथ हो। अच्छा, साउथ की साइड होना चाहिए जी। ऑलराइट। जो फीट साइड है वो नॉर्थ की साइड हो। जो फीट साइड है वो नॉर्थ की साइड होता है, मतलब जब हम लेटें तो वो हम नॉर्थ फेसिंग करते हुए लेटें। ये देखेंगे तो पहले हमारे पास यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट था जी, तो पहले यहाँ पर हमारे को क्या था कि इस जगह पर हमारे को एक पार्टीशन था। अच्छा, तो हमने उस पार्टीशन को हटाया सो दैट कि हमारे को एक डाइनिंग के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिल जाए जी। तो अब देखेंगे आप, डाइनिंग हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, राइट। और क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा नहीं है ड्राइंग डाइनिंग के हिसाब से, तो हमने इसमें जो चेयर्स हैं वो 100% कंफर्टेबल है। सर आप देखें, चेयर्स में हमने लेग में भी हमारा फैब्रिक है जी, ये हमारी अपनी फैक्ट्री की कस्टमाइज चेयर है। ऑलराइट, तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल चेयर्स हैं, ठीक है। और इसमें आप ये देखिए, हैंड भी आप आराम से टिका सकते हैं, और जब आप लंच या डिनर कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी एडिक्वेट टेबल का साइज है सर। और ये हमारा क्रिस्टल ओनेक्स है सारा का सारा। सर ये अब हमारा लिविंग रूम है जी, तो आप देखेंगे इसमें बैकड्रॉप में हमने ये पूरा का पूरा CNC स्टोन पे पूरा का पूरा माइकल एंजेलो स्टोन है जी, उसके ऊपर हमने CNC करके इस पूरी की पूरी वॉल को हमने क्रिएट किया है। कितने स्लैब्स लगे इसमें? इसमें ओवरऑल मतलब अगर आप नंबर ऑफ पीसेस देखेंगे तो टोटल 8 हैं। अच्छा,
जी। वैसे हम इसको एक सिंगल साइज में भी, बड़ा पीस में भी करा सकते थे इसको, बजाय मल्टीपल पीसेस के। सर बट उसमें क्या होता है कि फिर बड़ी फिनिशिंग से लग नहीं पाते सर, क्योंकि अच्छा। अगर आप इसमें देखेंगे बहुत सारे वेव्स एंड पैटर्न्स बने हुए हैं जिनको हमारे को बहुत माइन्यूटली उनको मैच करना था। चलिए ठीक बात जी। है। जनरली जो ट्रेंड में है वो है, बहुत लोग इसको लाउड एंड गॉडी कर देते हैं, जैसे लूवर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं लोग। ये आई थिंक बहुत सटल एंड सोबर दिखाई दे रहा है, मिनिमलिस्टिक जैसा ये थोड़ा सा। सर यहाँ पे हमारी फैमिली की सबसे पहले चॉइस यही थी, बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने बार बार इसी बात पे फोकस दिया है कि मेरे को मेरा घर चाहिए जी, मेरे को मेरा घर जरा सा भी गॉडी नहीं चाहिए। ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसमें हमने कलर स्कीम पूरे के पूरे घर के अंदर जो है वो कलर स्कीम एक ही रखी हुई है। ठीक है। अब अगर हम इस पे सोफे की बात करें, ये हमारे अगेन फैक्ट्री का सोफ़ा बना हुआ है सर। तो पूरा का पूरा सोफे बुकले फैब्रिक में है सर जी, इटालियन फैब्रिक है सर ये। राइट। और उसके साथ हमने एक एक्सेंट चेयर दिया है जिसके मैचिंग कुशन, थ्रो कुशन हमारे सोफा के ऊपर है जी। क्योंकि आपका जो एक्सेंट चेयर है वो आउट ऑफ प्लेस भी नहीं लगना चाहिए, राइट। उसके साथ देखिए, क्योंकि स्पेस का था तो हमने इसमें सिर्फ एक सिंगल चेयर यूज़ किया है। ओके। अगेन वो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हमने राउंड हैंडल्स यूज़ किए हैं। ओके, डन। और उसके साथ अगेन सेम कलर थीम के अंदर हमने ये सेंटर टेबल यूज़ किया है। जी। ओके, यहाँ पे क्या आने वाला है फिर हम बात यहाँ करेंगे कि पर lifestyle के बारे देखिए में। अभी हमारा एक कंसोल और उसके ऊपर एक मिरर आने वाला है। सर ये देखिए, ये जो आप अगर पीछे से थोड़ा सा व्यूअर्स को पूरी वॉल अगर आप दिखाएंगे, देखिए इसमें ये जो दोनों डोर्स हैं ये पताम वाले डोर्स हैं। इसमें आप ये देखिए कि ये डोर्स जो हैं वो कंसील्ड नहीं है, अंदर नहीं जी। है। डोर और जो हमारा डोर फ्रेम है उन दोनों का सेम लेवल पे है, राइट। इसकी वजह क्या थी यहाँ पे दोनों की पूरी एक वॉल, एक सिंगल वॉल लगे। अच्छा, ये ऐसा ना लगे कि ये जो डोर्स हैं, ये दो डोर्स अलग हैं, अप एंड डाउन नहीं होना ये चाहिए। अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए। ये हमने जानबूझ करके डोर्स जो हैं वो लेवल में बनाए जी। तो, क्योंकि ये एक सिंगल वॉल नजर आए, सो दैट। ओके, अगर ये अप एंड डाउन होता तो अनइवन दिखता, थोड़ा सा अनइवन अच्छा देखिए, जैसे हम अपने व्यूवर्स को दिखा सकते हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अनइवन है, एग्जैक्टली। ये वाला अनइवन है। अब आप इस डोर में देखेंगे कि स्पेशलिटी, अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए ये डोर में भी पताम है। ओके। और ये देखिए इसका चौखट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डन। इसके चौखट में भी एक अलग पताम होता है। अच्छा, थोड़ा सा एक प्रोट्रूजन, एक प्रोजेक्टेड एरिया है बाहर की हाँ तरफ जी, निकला हाँ हुआ। जी, हाँ जी। चलिए क्विकली, एक बार मेरा सवाल था रिलेटेड टू फ्लोरिंग, हमने जी। कौन सा फ्लोरिंग यूज किया और क्यों ये फ्लोरिंग हमने चूज किया? सर ये यहाँ पे हमने वाइट फ्लोरिंग यूज किया है, प्रीमियम वोल्कासा है ये सारा। हाँ, इटालियन मार्बल है सर। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये वोल्कासा है, इसमें ये जो डायमंड पैटर्न है सर, इसको क्रिएट करना सर एक बड़ा टफ पार्ट है, बट हमने कोशिश की है सर कि हम जितना अच्छा कर पाएँ। ठीक है। क्या इसको डायमंड पैटर्न को अचीव करने में कुछ मार्बल का वेस्टेज भी होता है? सर यस, काफ़ी वेस्टेज होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट तो सर वर्कमैनशिप है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी पीस का टूटना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, जनरली आपके एक्सपर्टीज हैं, मतलब आपके, अरे एक चीज़ और है यहाँ पे, स्कर्टिंग के बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि बहुत दोबारा हमने ऐसा देखा है जहाँ पे स्कर्टिंग भी मार्बल में बना है, मोल्डिंग के साथ में। जी। लेकिन बात कर रहे थे, जब भी हम इस तरह के मार्बल को ले करते हैं तो एडहेसिव यूज़ करते हैं? सर ये जो मार्बल है ये प्योर वाइट सीमेंट से लगता है कम्प्लीटली। अच्छा। हाँ जी, अगर वाइट मार्बल में हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप प्योर वाइट मार्बल यूज़ करें, प्योर वाइट सीमेंट यूज़ करें, उसमें आप ब्लैक सीमेंट यूज़ ना करें। ठीक है। और इसमें किसी तरह की ग्राउटिंग की जरूरत नहीं है? इसमें किसी तरीके की कोई ग्राउंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करेंगे इसकी मोल्डिंग की, जो ये बनी है ये भी कस्टमाइज मोल्डिंग है जी इसी सर। मार्बल में? सर ये डबल साइज हम इसको बोलते हैं। इसमें जो नीचे वाला मोल्डिंग है वो अलग बनी है, उसके ऊपर वाली मोल्डिंग अलग बनी है। दोनों पैटर्न को अलग अलग क्रिएट करके फिर पेस्ट किया गया है वॉल के ऊपर। चलिए, हमें तो लग्जरी दिखता है, लेकिन आपके माइंड में क्या होता है जब आप इस तरह की डबल मोल्डिंग कराते हैं तो? सर देखिए, एक थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि वाइट मार्बल है तो उसके साथ कुछ तो डिजाइन एलिमेंट होना ही चाहिए जी। तो, बट डिजाइन एलिमेंट भी मिनिमलिस्टिक। ओके, चलिए ठीक है। लेट्स गो टू द किचन नाउ। सर मैं अब आपको किचन दिखाता हूँ पूरा का पूरा। जी। ये सर, वाओ, प्योर वाइट, पूरा का पूरा हमने वाइट मार्बल यूज किया है। ओके। अगर अपर कैबिनेट जितने भी देखेंगे उसमें हमने वाइट एक्रेलिक शीट यूज की है 2 mm की। ओके जी। और इसमें आप देखेंगे तो हमने ऊपर से भी ये पूरा का पूरा स्टोरेज दे दिया है। और इसमें आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि देखिए चिमनी का कोई पाइप नजर नहीं आ रहा। जी। जनरली क्या होता है, अपर कैबिनेट के ऊपर डस्ट जमा हो जाती है तो वो यूज नहीं हो पाती। एग्जैक्टली। तो देखिए ये ऊपर का स्पेस भी देखिए आप ओवरऑल यूज हो रहा है, प्लस ऊपर का स्पेस एक ये देखिए कंसील्ड लाइट्स। ओके। ये लाइट भी काउंटर पे आपको दे रहा है। एग्जैक्टली। और बहुत अच्छा एक पैराबोला भी बनाता है वहाँ पे वो। जी। राइट।
और नीचे सारा का सारा हमने वही अगेन एक्रेलिक शीट और सारा का सारा, इसमें सारी की सारी हमने हेफले की फिटिंग यूज़ की है। ये देखिए जी, सारा सारा हेफले यूज़ किया है और इसमें सारे प्रोफाइल हैंडल्स यूज़ किए हैं हमने। जी जी, सॉफ्ट क्लोज है सारा। सारा का सारा सॉफ्ट क्लोज है सर। अब क्विकली बता दें, जो काउंटर टॉप है वो मेरे ख्याल से नैनो वाइट है। ये नैनो वाइट है G7। ऑलराइट, और जो हमने नीचे कलर यूज़ किया है कौन सी कंपनी का है ये? ये ग्लोरिया करके एक ब्रांड आता है जी, उसका 2 mm का एक्रेलिक है। चलिए ठीक है जी। और ये आप देखिए, ये किचन का टैप है, ये सिंगल साइज है और सर ये ऐसे भी यूज हो सकता है। ओके, इसको पुल आउट कर सकते हैं, इसको आप पुल आउट कर सकते हैं। राइट। यहाँ पे 2-3 चीजें मुझे मिसिंग लग रही है, उसके बारे में क्विकली पूछें। फ्रिज का प्रोविजन क्या है? हाँ सर, हमने ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस स्पेस फ्रिज के लिए, दिस फॉर रेफ्रिजरेटर। जी। बाकी पेंट्री, माइक्रोवेव वगैरह सबकी रिक्वायरमेंट ये सब कस्टमाइजेबल होती है आपके क्लाइंट के ऊपर? देखिए, जो क्लाइंट है वो ये कहते हैं कि हम माइक्रोवेव यूज ही नहीं करते। अच्छा, हमें माइक्रोवेव, हाँ, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। दैट्स व्हाई दे वर ड्रिंकिंग ब्लैक वाटर। सर कैंगन वाटर बेसिकली तो ज्यादातर वो कैंगन वाटर यूज कर रहे हैं। राइट, कैंगन सिस्टम लगाया हुआ है। जी जी जी। शायद आप किसी दिन उसका भी एक वीडियो दिखाएं हमारे व्यूवर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी। इनफैक्ट वो मटके का पानी भी उसी में से निकाल के मटके को फ्री जी सर, सर फ्रिज का पानी भी नहीं पीते, मटके का पानी पीते हैं। ओके, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस पीपल, आई हैव सीन दैट, आई हैव लिटरली सीन। और सर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की है कि जब वो ये सब कर रहे हैं तो इट मीन कि इट इज अचीवेबल, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम ये हेल्थ स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं कि हम माइक्रोवेव यूज ना करें, फ्रिज का ठंडा पानी यूज ना करें। बिल्कुल, ये दोनों चीजें हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छी हैं। चलिए, दिस इज अ पीस ऑफ नोट दैट हैज कम एज अ फ्री एडवाइस इन केस यू वांट टू फॉलो, एंड आल्सो आई थिंक दिस सेव्स लॉट ऑफ स्पेस। Yes, है ना? बस मटके को अगर आपको कंसील करना है तो एक प्रोविजन बनाने का आपको क्रिएटिव आइडिया लाना होगा। ओके, व्हाट इज दिस GTPT? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है GTPT? नहीं सर, ये सिंक के ऊपर है GTPT। अच्छा, ठीक है, डन। ओके, आई थिंक वी हैव सेट द स्टैंडर्ड्स नाउ। प्योर व्हाइट इज मेंटेनेंस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है? सर एक्रेलिक शीट है तो कोई मेंटेनेंस फ्री है 100%। आइए सर, आपको मैं दूसरे बेडरूम में लेके चलता हूँ सर। जी, आइए। ओके, सो ये मास्टर बेडरूम है सर, ये मास्टर बेडरूम है। सर ये हमने इसमें साइड में एक वार्डरोब दिया है, पूरा का पूरा PU है, सारे CNC के इसके पल्ले हैं जी। ये सब हमने SGHMR पे यूज़ किया है और उसके साथ ये PVD के हमने लॉन्ग हैंडल्स यूज़ किए हैं। ठीक है, मास्टर बेडरूम है तो इट्स लिटिल बिगर देन द अदर रूम्स, बाकी रूम से बड़ा है थोड़ा। जी। ये देखिए, ये पूरे बेडरूम का बैकड्रॉप है। ये हमारा कस्टमाइज बेड है, मोटराइज बेड, जैसे सभी को पता है हम हमेशा मोटराइज बेड ही यूज़ करते हैं। जी जी। उसके साथ में ये साइड टेबल्स हैं। ठीक है, साइड टेबल्स में ये देखिए, ये सारा PU का है काम। ओके, ये सारा PU है और ये विनियर है। विनियर के अंदर ये राउंड कॉर्नर्स हैं डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के लिए। डन। अब हम इसके बैक पैनल की बात करेंगे। बैक पैनलिंग बहुत डिफरेंट तरीके से किया है यहाँ पे जी। कन्वेंशनल लूवर से हटके बहुत अनकन्वेंशनल लूवर्स हैं यहाँ पे। बाकी रूम्स में भी ऐसा कुछ है क्या? जी है। जी, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें, कौन सा विनियर है, क्या मटेरियल है? हमें, जैसे हमने पहले भी बताया, इस प्रोजेक्ट को हमें घर को घर रखना था। जी। तो हमने ठीक है इसमें प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ किए। ये हमारे सॉलिड वुड के लूवर्स हैं और ये रेड ओक वुड है जो हमने वुड यूज़ किया है इसके अंदर सारा। तो ये हमने अपने वुड के CNC करा करके उसके बाद लूवर्स बना के फिर उसके ऊपर PU पॉलिश किया है जी। और उसी से मैचिंग का फिर हमने ये अमेरिकन वॉलनट है। राइट। अब इसमें अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल विनियर है और ये हमारा डायगोनल विनियर है। राइट, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के लिए। ओके, तो 3 अलग हो गए, फिर एक वर्टिकल विनियर भी है इसमें। हाँ जी, और प्लस इसके साथ में हमने थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं गोल्डन टिंच के लिए हमने इसके अंदर गोल्डन प्रोफाइल्स यूज़ किए हैं। डन। इसके कौन से ब्रांड है जिसके विनियर्स हम यूज़ करते हैं? सर बहुत सारे ब्रांड्स हैं वैसे तो हम जिसके यूज़ करते हैं, बाकी मेजरली सेंचुरी और ग्रीन का ही यूज़ करते हैं विनियर। चलिए ठीक है, बात करेंगे फर्नीचर की। ये भी हमने यहीं पे बनवाया है? जी, ये सारा का सारा हमारी फैक्ट्री से बन के आया है। दिल्ली से? जी, दिल्ली से बन के आया है। ठीक है, डन। फॉर्म के ऊपर हमने कौन सा मार्बल यूज़ किया है और क्यों यूज़ किया मार्बल? सर ये हमारा ग्रे निकल्स मार्बल है, इटालियन मार्बल है जी। अब सर देखिए, मार्बल एक बार यूज होता है, उसके बाद क्या है, लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री है ये काउंटर। अदरवाइज काउंटर के ऊपर टॉप पे आप कभी भी कुछ भी रखते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेन्स आ जाते हैं। हाँ, स्क्रैचेस एंड स्टेन्स आ जाते हैं, बिल्कुल तो इसी वजह से वो स्क्रैचेस स्टेन्स पत्थर पे अगर कभी आ भी जाए तो आप दोबारा से एक बार घिसाई करवा के उनको रिमूव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक छोटा यहाँ पे हमने डिस्प्ले यूनिट भी बनाया है। क्या मटेरियल है? ये हमारा बुक शेल्फ है इस रूम का, सो दैट क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं तो उसके लिए हमने ये बुक शेल्फ
बनाया सर। ओके, अब सीलिंग के बारे में क्विकली बता दें। बहुत फ्लैट है, यहाँ पे हमने किसी तरह का सिर्फ फॉल सीलिंग तो किया है हमने, लेकिन ड्रॉप नहीं क्या सर किया? जनरली अगर आप देखेंगे तो हम कहीं पे भी फॉल सीलिंग करते हैं तो फॉल सीलिंग का हमारा पर्पस कोई डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है जी। हमारा मेजरली पर्पस फॉल सीलिंग का यही रहता है कि लाइट जो है वो इंस्टॉल हो सके, हो सके प्रॉपरली, और उसमें कोव लाइट आ जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्लैमर आ जाता है। राइट, चलिए ठीक है। और लिविंग रूम की लाइट्स हमने देखे थे अभी, यहाँ के लाइट्स में और लिविंग रूम की लाइटिंग की प्लानिंग में क्या फ़र्क होता है? देखिए रूम के अंदर में हम हमेशा 2 कलर की लाइटिंग्स देते हैं, वार्म वाइट लाइट भी देते हैं और वाइट लाइट भी देते हैं जी, क्योंकि मूड का है। बेडरूम में आपका समटाइम्स आपका मूड करता है कि हमें वाइट लाइट चाहिए तो आपको वाइट भी मिलेगी। जनरली हम जो बेड के ऊपर की जो लाइट देते हैं वो वाइट लाइट देते हैं, और जो सराउंडिंग लाइट होती है वो वार्म वाइट होती है, बिकॉज वार्म वाइट में थोड़ा सा इंटीरियर थोड़ा सा और खिल के आता है। अच्छा, दिस इज रूम के साथ एक ओपन बालकनी है। इसके अंदर हमने जो सीलिंग है उसमें हमने सॉलिड वुड के लूवर्स यूज़ किए हैं। ये थर्मोपाइन है, इसके ऊपर एक तरीके से मॉइस्चर को कोई इफेक्ट नहीं रहता, बिकॉज ये थर्मोपाइन वुड है। ऑलराइट, इनको नेचुरल वुड है जी। इनको एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में यूज़ कर सकते हैं? मेजरली एक्सटीरियर में ही सर यूज़ करते हैं हम इन्हें। और इसके साथ हमने ये स्लेंडर लाइट यूज़ किए हैं सो दैट कि थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक क्रिएट हो। चलिए ठीक है। यहाँ पर आप अपना आराम से 2 सीटिंग में आराम से आप बैठ सकते हैं ओपन एयर में। सर ये मास्टर बेडरूम है हमारा जी। इसमें एक इटालियन फील है जी जी, पूरा इटालियन मार्बल में बनाया है। इसमें हमने 2 कलर का मार्बल यूज़ किया है, क्रीम मार्बल और डार्क ब्राउन मार्बल। ठीक है। काउंटर टॉप हमने किस मार्बल में बनाया? ये डार्क मार्बल में है सर। ओके, और दूसरा मार्बल जो है वो है बेदिंग एरिया में, क्रीम मार्बल है सर ये। ठीक है। सर कौन कौन से वो ब्रांड है जो आप यूज़ करते हैं एक्सेसरीज के लिए? जैसे अब आप इसमें देखेंगे तो ये पूरा का पूरा रेन शावर हमने इसके अंदर यूज़ किया है, और इसमें रेन शावर में 3 फंक्शंस हैं। इसमें कास्केट भी है और इसके अंदर में नॉर्मल शावर भी है और मिस्ट है, और मिस्ट भी है। ओके। और देखिए इसमें कास्केट जो है वो हमने वॉल पे लगाया है। अच्छा, ओह हाँ जी जी। और इसके साथ 5-वे डाइवर्टर है। अच्छा, हाँ, ये सारा मटेरियल कोलर का है जी। ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा आउटलेट्स होंगे उतना ही बड़ा डाइवर्टर होगा, यानी कि आपको सारे डाइवर्टर्स को उसी हिसाब से प्लान करना पड़ता है कि आपको कितने आउटलेट चाहिए। और इसके साथ हमने अगर आप ये पार्टीशन देखेंगे तो ये फुल हाइट पार्टीशन है जी, और इसके साथ में ये मैग्नेटिक सील के साथ है, सो दैट कि आपका पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आता। ओके। और आपको डोर क्लोज में मतलब बेदिंग टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको डोर से किसी तरह का कोई इंजरी होने के चांसेस होते हैं जी। राइट। एंड लार्ज साइज मिरर है, और इसमें एक लार्ज साइज मिरर है सर। इसके साथ ये एमओपी का हमने वॉश बेसिन यूज किया है जी, और इसमें पूरे में पीछे में बैक में कोव लाइट है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्बल में ही हमने लूअर्स बनाए हैं जी। हाफ में हमने प्लेन छोड़ा है, हाफ में इसमें हमने लूअर्स रखे हैं ओवरऑल में, ओके, डिजाइन सेंस के लिए। ठीक। इसका कलर पैलेट क्या रहा? सर कंप्लीटली हमने इसको लाइट बेज में रखा है जी जी। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बेड का जो बैकड्रॉप है वो भी हमने पूरा का पूरा फैब्रिक की कुशनिंग की है जी। और उसके साथ में जितना भी अगर आप ये देख रहे हैं वही अगेन हमारा गोल्डन टेंच राइट मेटल की हमने इसमें स्ट्रिप्स यूज किए हैं। डन। सो दिस इज बेज, दिस इज बेज। ओके। बेड एंड हेडबोर्ड आप कह सकते हैं कि इसको आप कह सकते हैं कैमल बेज। ओके, मतलब एग्जैक्ट बेज तो नहीं है ये, कैमल बेज है, थोड़ा सा डार्कर टोन। ठीक है जी। पूरा एक मोनोक्रोमेटिक थीम है आई गेस, एक ही कलर पैलेट है पूरा, राइट, फ्रॉम ड्रेपरी टू कर्टन्स टू एवरीथिंग, ओनली द एक्सेंट इज द ग्रे जी, जो यहाँ पे बताएं इसके बारे में। सर देखिए हमारा अगर आप ओवरऑल अगर पूरा रूम कोई भी देखेंगे तो हमारा उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन का जो मेजर रोल रहता है 90% हम जो जनरली है वो एक कलर स्कीम रखते हैं, 10% हम उसके अंदर एक एडिट टिंच डालते हैं डिफरेंट कलर, सो दैट कि थोड़ा सा उठ के आए कलर, राइट। तो उसी के लिए उसके साथ में जैसे अब ये ग्रे पार्ट की बात करें तो ये अगेन एक बुक शेल्फ है। तो जैसे उनको रूम में एक छोटा सा बुक शेल्फ चाहिए था, कुछ शो पीसेज रखने होते हैं, बहुत सारी मिसलेनियस छोटी छोटी आइटम्स होती हैं, तो वो रखने के लिए इसलिए इसमें हमने इसमें डोर भी दिया है। चलिए ठीक है जी। और ये अगेन इसके बाद टेबल टॉप जो है वो मार्बल का है, इटालियन मार्बल है पूरा का पूरा, तो वही यूज़ किया गया है, राइट जी। ठीक है। विनियर्स जो हमने मास्टर बेडरूम में बताए थे सेम विनियर्स हमने पूरे हर जगह यूज़ किए हुए हैं। लेमिनेट्स में फ़र्क है? विनियर जनरली विनियर जो है हमने यहाँ पे अमेरिकन वॉलनट यूज़ किया है, बट यहाँ पर अगर आप टीवी का अगर बैकड्रॉप देखेंगे ये वाला, तो ये हमने पीयू में यूज़ किया है। ओके, पीयू फिनिश है, इधर ही पॉलिश हुआ है। हाँ जी, ये इधर ही पॉलिश हुआ है। ओके। और अब अगर हम बात करते हैं वार्डरोब की, अगेन हमने लोअर वाले वार्डरोब बनाया है इसके अंदर CNC कट करवा के, और इसके साथ में जो हैंडल्स हैं वो सॉलिड वुड के हैं।
जो हमने साइड पे प्रिपेयर किए हैं। अच्छा, इधर ही प्रिपेयर हुआ है ये। जी ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन थे हैंडल्स के बेसिकली, और एक्सेंट को इतना हैंडल एक्सेंट इतना स्ट्रॉन्ग हमने क्यों रखा है, इसका कोई खास वजह? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि आजकल हम बाजार से बने हुए हैंडल्स तो काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन सॉलिड वुड का एक अपना ही चार्म है, लाइफ टाइम चार्म रहता है उसका। और प्लस ये अगर आप देखेंगे तो ये भी सॉलिड वुड के लूअर्स के हैंडल बनाए हैं। राइट, प्लेन नहीं है वो। और मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा हमने एक डिजाइन एलिमेंट ऐड किया है, अदरवाइज ये थोड़ा सा मोनोक्रोमेटिक के साथ थोड़ा डल भी जा रहा था। जी। और ये हैंडल्स जो है इसमें डिजाइन एलिमेंट ऐड करते हैं। अगर आप पूरा ओवरऑल बेड देखेंगे तो आप जैसे इसमें ये बेड में थोड़ा सा हमने साइड में डिजाइन एलिमेंट ऐड करने के लिए जी साइड फीचर है डन। और प्लस बेड आपको जैसे हमेशा पता ही है कि हम मोटराइज्ड बेड बनाते हैं, राइट। तो पूरी की पूरी कंप्लीट स्टोरेज जो है वो वाया रिमोट है जी। तो जैसे वैसे हमारे सब व्यूअर्स ने देखा हुआ, लेकिन फिर भी मैं रिमोट दिखाता हूँ। यही रिमोट है इस बेड का। ओके, इसका ऑपरेशन इज वेरी इजी। हमने लास्ट टाइम भी वीडियोस में आपके हर बेड में दिखाते हैं। डन। एक पार्ट है, लास्ट दो पार्ट है एक्चुअली यहाँ पे। एक तो सीलिंग में हमने यहाँ पे थोड़ा डिजाइन एलिमेंट दिया है। पहले मास्टर बेडरूम में हमने बहुत प्लेन रखा था जी। यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग किया है, कर्वेशियस। अभी ट्रेंड में अभी यही है, आजकल लोग शार्प कट नहीं रख रहे हैं इनमें। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि अगेन डिजाइन है। दूसरा एलिमेंट जो है वो है फ्लोरिंग। जो लिविंग रूम में था वही मास्टर बेडरूम में था। उसके पीछे कोई फिलॉसफी होती है कि हम वही डिजाइन एलिमेंट फॉलो करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट है? कहीं ना कहीं पे सर ये हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्लाइंट के टेस्ट के ऊपर। ठीक है। देखिए, उसको जो कलर्स पसंद है हम उसी कलर्स के साथ प्ले करने की कोशिश करते हैं बेडरूम्स में। बेसिक प्रिंसिपल आप क्या फॉलो करते हैं वैसे? सच बेसिक प्रिंसिपल सर ये जनरली तो हम एक सिंगल मार्बल ही यूज़ करते हैं थ्रू आउट द फ्लोर। ओके। और उसके साथ में अगर हम बाथरूम्स में जाएंगे तो फिर डिफरेंट मार्बल्स हम यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया है? यहाँ पे ये हमने क्रीमा मार्बल यूज़ किया है। अच्छा डन। ये मोर टुवर्ड्स बेज की तरफ है, मोर टुवर्ड्स बेज और इटालियन मार्बल है। ठीक है डन। सर जैसे आप देख रहे हैं कि मार्बल जो है वो हमारा क्रीमा मार्बल है, उसी के साथ की मैचिंग की हमने ये इसमें साइड टेबल्स भी बनाए हैं। और साइड टेबल को हमने फिर बेड के साथ भी मैच किया है और फ्लोर के साथ भी मैच किया है। जो फ्लोर का कलर है वही साइड टेबल पे हमने ये फैब्रिक दिए हैं। ऑलराइट। और अगर आप फैब्रिक में एक और चीज़ देखेंगे तो उसके अंदर हमने स्टिचिंग से डिज़ाइन दिया है, प्लेन फैब्रिक नहीं है। अच्छा, स्टिचिंग से साथ डिज़ाइन देने का बस मतलब यही है कि वो पीछे से कॉम्प्लीमेंट करे। राइट। सर ये इसी बेडरूम का बाथरूम है सर। अब आप ओवरऑल देखेंगे इसके अंदर भी हमने पूरा इटालियन मार्बल यूज़ किया है। इसमें ओवरऑल एक सिंगल कलर है, क्रीमी मार्बल हमने पूरा मेजरली यूज़ किया है इसमें मार्बल। और उसके साथ हमने ब्राउन मार्बल यूज़ किया है हमने काउंटर के लिए जी। और उसमें थोड़ा सा हमने लोअर का एडिड टंच दिया है। ऑलराइट। और इसके साथ में आप ये देखेंगे तो बहुत ही लग्जरी वॉश बेसिन है टाइगर आई में जी। ये नेचुरल टाइगर आई है, हैंडमेड है तो कस्टमाइज हैंडमेड है, कस्टमाइज है सर। ठीक है सर। ये इसी के साथ में फुल लेंथ मिरर है, इसी का ड्रेसिंग है बाथरूम के साथ में। ये पूरा का पूरा इसके साथ स्टोरेज दिया है हमने, ड्रेसिंग का स्टोरेज है ये। ऑलराइट। ये हमने टिंटेड ग्लास दिए शटर्स के साथ में। हाँ सर, ये टिंटेड ग्लास है। ओके ठीक। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट रूम, एक बार कलर पैलेट की बात कर लें। हम लोग पूरे घर में यूनिफॉर्मिटी रखते हैं। आप जनरली बिलीव करते हैं कि सारे घर में एक जैसे कलर होने चाहिए? जी। देखिए, अगर एक आध कोई कलर चेंज भी करना है तो सेम फैमिली का ही होना चाहिए। राइट। जनरली तो हम एक सिंगल कलर ही यूज़ करते हैं। तो ये हमने एशियन पेंट का टॉपे कलर करके। अच्छा, ये टॉपे में आता है जी। टॉपे के भी डिफरेंट शेड्स होते हैं ना सनी जी? सर टॉपे का जो लाइट वर्जन है हमने उसको यूज़ किया है इसके। ऑलराइट ठीक है। ये बेज की तरफ भी जाते हैं, ग्रेज की तरफ भी जाते हैं टॉपेज, राइट? चलिए, एशियन ही आप हमेशा यूज करते हैं? जनरली एशियन यूज़ करते हैं। चलिए, लेट्स गो टू दिस रूम नाउ। दिस इज अनदर बेडरूम। क्विकली हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बता दें। बताइए सर। ये हमारा थर्ड बेडरूम है। अब आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो अगेन इसके अंदर में हमने एक टीवी यूनिट बनाया है। इसमें टीवी यूनिट का सिर्फ डायरेक्ट वॉल ही बैकड्रॉप है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो ये हमने सॉलिड वुड में इसके अंदर हमने पूरा का पूरा टीवी यूनिट रेडी किया है जी, विद अ मिक्सचर ऑफ लैमिनेट शटर्स। ऑलराइट, ग्रे कलर। और इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर इधर देखेंगे तो ये भी हमने सॉलिड वुड में इसका बुक शेल्फ बनाया है। बुक शेल्फ कम शो पीस। डन। और इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो हमने सेम वुड के अंदर उसका कलर मैच किया है। और ये हमने लूवर्स यूज किए हैं। ये भी कस्टमाइज्ड लूवर है? ये भी यही कस्टमाइज है सर। ऑलराइट। सारे सॉलिड वुड है। एक टेक्सचर ऑफ विनियर भी दिख रहा है पीछे सर। हाँ, पीछे अगर आप देखेंगे तो वो एक्चुअली अगर बेड की बैक हम अपने कस्टमर्स को दिखा पाए। अच्छा। तो देखिए जो हमने ये बेड की बैक है
उसी से हमने टीवी यूनिट को मैचिंग किया है। ओके, आई थिंक आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर, बिकॉज़ जनरली लूवर्स जो होते हैं वो खुद के एक ही पैटर्न एंड डिजाइन में होते हैं। नहीं देखिए, हमने क्योंकि हमने सॉलिड वुड के लूवर्स यूज किए हैं, ये सब हमारे अपने बनाए हुए हैं। ये सारी की सारी व्हाइट ओक वुड है और इसके पीछे में जो आप देख रहे हैं ये जीरिकोटे विनियर है। तो ये सारा का सारा जीरिकोटे विनियर हमने इसमें बैकड्रॉप में यूज किया है। जो बेड है बड़ा सिंपलिस्टिक, देखें आप बेड है। और उसी की मैचिंग कलर की हमने साइड टेबल यूज किए हैं CNC कट में। ठीक है। और उसी के पीछे हमने कुशनिंग का बैकड्रॉप यूज किया है। ऑलराइट, ठीक है, डन। ये भी थोड़ा सा मोनोक्रोमेटिक है बट वेरी सिंपल एंड एलिगेंट है, काफी क्लासी है। इस घर में कहीं भी कोई सॉलिड कलर यूज नहीं किया गया। देखिए, हमारा मेन फीचर यही था कि इसमें कस्टमर का यही कहना था कि मुझे कुछ भी फ्लैशी नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए। तो हमने पूरी कोशिश किया कि घर को घर ही रखें। जो भी रूम में जो भी कलर स्कीम है वो सेम कलर स्कीम रहे। राइट। उसके साथ में अब हम बात करते हैं वार्डरोब्स की। तो आप वार्डरोब के शटर्स देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन हमने बनाया है जी। ये जो आप इसमें कटवर्क सारा देख रहे हैं ये हमने साइड पे ही रेडी किया है। ऑलराइट। और इसके लूवर्स पे हमने ये शटर्स के ऊपर PU यूज़ किया है सारा का सारा। चलिए, ये सवाल हमने कई और भी लोगों से पूछा था, आपसे भी वही पूछेंगे कि शटर्स के बहुत सारे ऑप्शन है। ग्लास के अलावा जो है, जब भी हम पॉलिश की बात करते हैं तो पॉलिश में हमारे पास PU एक ऑप्शन है, दूसरा इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास अगर हमें पॉलिश कराना है? हम देखिए इसके अंदर में ना, देखो जनरली वैसे तो अगर इसका टेक्निकल नेम तो वो तो डीको है। right. बाकी PU तो जनरली जब विनियर होता है उसके ऊपर जो हम पॉलिश करते हैं तो PU मैट में भी होता है, PU ग्लॉसी में भी होता है। right. इसी तरह से जो डीको होता है ये भी मैट में भी होता है और ग्लॉसी में भी होता है। ठीक है। अगर आप इसे ये देखेंगे तो ये हमने सेमी ग्लॉस किया हुआ है। ठीक है, डन जी। ओके। इसके अलावा जो शटर्स के ऑप्शन है वो आपने हमें बताया था कि फ्लूटेड ग्लास है, टिंटेड ग्लास है, विनियर्स हैं, सर देयर आर इन नंबर्स। और जनरली तो देखिए जब भी किसी प्रीमियम प्रोजेक्ट की बात आएगी तो सर वहाँ पे डीको PU ये यूज़ होंगे। अच्छा जी। और जब हम जिस तरह का प्रोजेक्ट है उसी तरीके के शटर्स रहते हैं, तो फिर ग्लास, फिर लैमिनेट, उस तरह से यूज करते रहते हैं। राइट, डिफरेंट वेराइटीज। इन सारे सेगमेंट्स में, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इन सारे सेगमेंट्स में भी इनके अपने अपने ग्रेड्स होते हैं। जैसे लेमिनेट्स हैं, लेमिनेट्स भी बहुत तरह के आते हैं जी। विनर्स भी बहुत तरह के आते हैं जी। राइट। लाइकवाइज मतलब उस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी आपको अलग अलग तरह के मटेरियल है मिल जाएंगे। PU में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप उसको कलर को अपने बेडरूम से मैच कर सकते हैं, 100% मैच कर सकते हैं। बिल्कुल। सो अगर आपको एक प्रीमियम फील चाहिए, मिनिमलिस्टिक थीम चाहिए, तो सर फिर PU में जाना पड़ता है। चलिए, फिर द नेक्स्ट वन नाउ एंड आइए सर, आपको 4th बेडरूम में लेके चलता हूँ सर। जी। ओके, डन। इसमें सच कोई ऐसा बहुत टीनेजर का या कोई ऐसा बॉयज़ का नहीं है यहाँ पे। सारे जितने भी हम थीम देख रहे हैं वो सारे सिमिलर हैं। जी, बॉयज़ हैं, ऑल 4 बॉयज़। अच्छा, ऑल ग्रोन अप बॉयज़ हैं। ओके, चलिए ठीक है, डन। बात करेंगे हेडबोर्ड के डिज़ाइन की फर्स्ट। हाँ ओके सर, ये भी एक तरीके से एक मास्टर बेडरूम है सर। तो वही सर, अगेन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सॉलिड लूवर्स, विनियर, वही हमने सारा यूज़ किया है। अच्छा जी, डन। सेम मटेरियल है लेकिन डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए हाँ, नहीं इसमें जी, इसके अंदर जो अगेन जो विनियर है वो हमने हॉरिजॉन्टल, जो हमारा डायगोनल विनियर है वो यूज़ किया है। डन। देखिए वही हम बात कर रहे थे कि एक ही मटेरियल को आप अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं तो उनके अलग अलग तरह के इम्पैक्ट आते हैं। जी। लाइक जैसे अभी यहाँ पे विनियर्स हमने राइट एंड लेफ्ट कर दिया है, वहाँ पे विनियर्स जो था वो राइट था और लूवर्स बीच में थे। जी। राइट, इस तरह से हमने प्ले किया है। डोर्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं एंड मूविंग ऑन टू द टीवी यूनिट नाउ। जी। ओके, ठीक है। यहाँ इस कॉर्नर का हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये इनको सर मतलब ओपन स्पेस चाहिए, यहाँ पे ये एक चेयर रखने वाले हैं, हाइविंग चेयर रख सकते हैं। हाँ जी। चलिए ठीक है। अब ये एक अलग तरह का लूवर है, इसकी स्टोरी क्या थी? स्मॉल टीवी यूनिट है सर। अगर आप देखेंगे ये अगेन हमने लूवर साइड पे बनाए हैं और उसके साथ में हमने ये हॉरिजॉन्टल विनियर यूज किया है। जी। ये एक सेम स्पीसीज है, ये भी अमेरिकन वॉलनट है, ये भी अमेरिकन वॉलनट है, बट दोनों के टेक्सचर में फर्क है लेकिन कलर सेम है। ठीक है। और अगेन ग्रे के साथ ही हमने इसके अंदर एक स्मॉल सा मिसलेनियस आइटम के लिए हमने एक बॉक्स दिया है और शो पीस के लिए ये एक शेल्फ दिया है। ऑलराइट। एक शेल्फ के लिए हम अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहेंगे जी, कोशिश कीजिए कि शेल्फ की जो थिकनेस है
वो थोड़ी सी ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा होती है तो अच्छी लगती है। अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच हो तो अच्छी लगती है। अच्छा, उससे कम रहेगा तो बहुत पतला सा बैंड तो वो अच्छा नहीं लगता। राइट, चलिए। और हाइट का भी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ऊपर करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे नहीं दिखते, एक्सेसिबल नहीं रहती। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल ये अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट के आसपास होगा जी, राइट। इससे ऊपर जाएंगे तो वो कोई ऑब्जेक्ट रखा हो भी अच्छा दिखाई नहीं देगा जी। मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ, यहाँ पे टेक्सचर के अलावा हाई ग्लॉस भी है, वो है पीयू। ये पीयू हाई ग्लॉस हमने वार्डरोब पे यूज़ किया है। और जैसे हमने अगेन सारे शटर्स यहाँ पे साइड पे कस्टमाइज किए हैं, तो कस्टमर का हमने बहुत ध्यान रखा है इसमें जी कि कलर्स जो हैं वो सेम कलर्स पूरे के पूरे बेडरूम्स में हमें मिले। ऑलराइट, चलिए ठीक है। क्विकली एक सवाल टेक्निकल है थोड़ा सा कि जितने भी हम शटर्स बनाते हैं HDMR में बनाते हैं, और जो कार्कस हैं वो हमारे कमर्शियल प्लाईबोर्ड में होते हैं जी। ऑलराइट, चलिए ठीक है। अब क्या देखेंगे? इसमें बेड का अगर आप पूरा का पूरा आप बेड का हेड देखेंगे तो ये हमारा 11 फीट का है। और इसमें आप देखेंगे तो ये हमें बहुत ध्यान करने वाली चीज़ है कि हमारी जो साइड टेबल है उससे भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर ये साइड टेबल बाहर निकलते तो अच्छे नहीं दिखते हैं। ओके, डन। तो साइड टेबल जो है वो आपके बेड के अंदर होने चाहिए जब लेंथ में ज़्यादा है आपका साइड टेबल। जी, ऑलराइट। तो इसके लिए जो साइड टेबल का जो साइज़ है और जो बेड के हेड का साइज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, इट कैन बी स्मॉलर बट कांट बी बिगर फॉर जी। श्योर। एक चीज़ आप और भी देख सकते हैं इसमें कि ये जो बेड के बॉक्स हैं ये भी देखिए डायगोनल हैं। अच्छा, ये क्या मतलब होता है? देखिए इससे थोड़ी सी फिनिशिंग और अच्छी दिखती है। ये जो लाइन है सिंपल, अच्छा देखिए, तो अच्छा, इसकी ये एक इसमें फिनिशिंग बहुत slit इंपॉर्टेंट जैसा है। जी, डन। इसमें जो हमने बॉक्सेस यूज़ किए हैं वो भी हमने मोटराइज्ड है? हाँ, सारे ऑल 4 बेड्स आर मोटराइज्ड। ऑलराइट, चलिए ठीक है। ओके, यहाँ पे हालांकि स्पेस बहुत था, फिर भी हमने ना बहुत डेकोर के लिए लैंप्स का स्कोप नहीं रखा है, ज़्यादातर हमने पेंडेंट लाइट यूज़ किए हुए हैं। जी। वैसे तो हमारे पास स्पेस था, तो अगर आपके पास स्पेस है तो मुझे लगता है आप लैम्प शेड भी रख सकते हैं। चलिए, लेट्स गो टू द वॉशरूम नाउ। अगला वॉशरूम देखते हैं इसका। आइए। इस पूरे घर में अगर आप देखें तो आपको ना एक इटालियन डिज़ाइन का फील आता है, राइट। और लाइकवाइज अगर सेम डिज़ाइन कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो बाथरूम में भी वही है। और एक सिमेट्री है हर बाथरूम में, मतलब बहुत वेरिएशन नहीं है। जी, देखिए सिंपल सी बात हम बार बार रिपीट करते हैं कि इस बार हमने ना मतलब कुछ भी तड़क भड़क डालने की कोशिश नहीं किया है। इस बार घर को घर हमने रहने दिया है। हमने कोशिश ये की है कि इजी टू मेंटेन हो। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे इटालियन मार्बल यूज़ किया है पूरा, और निश क्रिएट किए हैं 2। जी, राइट। ओके, कौन सा मार्बल यूज़ किया? ये अगेन क्रीमा मार्बल हमने यूज़ किया है और डार्क मार्बल यूज़ किया है, ब्राउन। जनरली आपके क्या कहाँ से आप सोर्स करते हैं मार्बल अपने? जैसे अगर आप ये बात करें तो ये दोनों स्टोन जो है ये हमने स्टोनेक्स से बाय किए हैं। अच्छा, डन। जनरली आप स्टोनेक्स से स्टोन लेते हैं? ओके, स्टोनेक्स इज अ दिल्ली बेस्ड कंपनी एंड आइडिया इज टू मेक पीपल अवेयर दैट दिस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी, हमें वहाँ से क्वालिटी कॉन्शियस है, तो वहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी हमारे को मिलती है स्टोनेक्स में हमेशा। हमारे को कभी कोई कंप्लेंट नहीं मिली। ओके, एक तो क्वालिटी का है, दूसरा ये है कि मेरे ख्याल से कलेक्शन भी बड़ा होता है कंपनी का। उनके पास काफ़ी सारे डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ।